सजललिपारिकेभ्यः शपथमतिभ्यः भाविना पटुमतिभ्यः सुचरितपुण्यतिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्माई रे सदा वंदे गुरुभक्ति संचमीर्णय तरन्ति संसार साइरं घोरं छिन्नति अट्ठकमं जमन्मरणं न पायन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका दीक्षामि वन्ते आयिरिभक्ते काउशकुकोतशालुचीं शमृणालसमदर्शनसमचयुत्ताणं पञ्चविहाचारणमैरणं नयनादिशणवदेशणम् उज्जयाणं तिर्याणमुत्पादयाणं सविशाहनं शरणिचकालम् अंचिमी पूजिमी वन्नामी डोंशामी दुःखको वो हिलाओ शुगी गमनम समाहिमन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्याधर्मणाय। यहाँ पर आत्मा का हित किससे होता है और आत्मा के हित में व्यक्ति के लिए प्रतिपल सजग होना पड़ता है। कोई अष्टमी चतुर्दशी को अकेला आत्मा के विषय में सोचे और शेष दिन शरीर का सेवक बना रहे तो उससे हित आत्मा का नहीं होता। इतना है कि वो अभ्यास के रूप में 24 घंटे तो नहीं रहता, लेकिन समय समय पर सजगता रखता। जैसे दुकानदार कोई किराने का दुकानदार है, वो खुले बाजार में अपनी वस्तुओं को फैला कर बेच रहा है, तो प्रतिपल सजग रहता है। ग्राहक को तो देखता है, लेकिन इस बात की भी निगरानी रखता है कि ग्राहक हमसे बात करते हुए नीचे से कोई वस्तु को अपनी झोली में तो नहीं डाल रहा है। वो व्यापार भी करता रहता है और इसके लिए भी चौकन्ना रहता है। यदि वो बेचे जितना और उससे ज्यादा यदि लोग नीचे से वस्तु को खिसका के ले जाएं, तो दुकानदार चौपट हो जाए।
इसी तरह मोक्ष मार्ग का व्यापार है। इस मोक्ष मार्ग के व्यापारी ने भगवान महावीर स्वामी से ये रत्नत्रय के पालन करने का लोन लिया है। ये किसी के घर की मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा भगवान महावीर की है। ये मुद्रा आदिनाथ से लेकर वर्तमान नायक भगवान महावीर तक की परंपरा की निर्वाह करने वाली है। इसको कोई समझे कि ये तो बहुत सहज है, जहां कहीं से खरीद लो, कपड़े फेंक दो और दिगंबर हो जाओ, तो ये न लोक में मान्य होती है न समाज में मान्य होती है। तो मोक्ष मार्गी के लिए उस व्यापारी की तरह प्रतिपल सजग होना पड़ता है। जो सजग रहता है आत्महित में, ऐसे लोगों को भी सफलता पाने में अनंत काल व्यतीत हो जाता है। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैव कुह जायो, पेनि जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये पुरुषार्थ जीव ने अनंत वार कर लिया, आज तो जो काम कर रहे हो आप बहुत छोटा मोटा काम है। आप सिर्फ इसी में धर्म मान लेते हो कि हम 20 जोड़ी कपड़े रखते थे तो अब हम 15 रखेंगे, अभी हम एक पूजा करते थे अब 2 कर लेंगे। छोटी छोटी बातों का प्रमाण तो कर लेता है, लेकिन मूल जिन पहाड़ों पे उसको कुदाली चलाना है, उसकी ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं। सिर्फ बाहरी चीजों में वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है। तो यहां पर अभ्यास के रूप में आपने गुप्तियों के स्वरूप को भी सुना। और समिति का पालन नहीं किया, लेकिन सम्यक आचरण को बनाने का अभ्यास तो गृहस्थ अवस्था में किया जाता है। जिनसे घर माहि कछु न बने, तेवन माहि कहा कर। जिनने घर में रहकर के कुछ नहीं किया और वे यदि अचानक घर छोड़ के दीक्षा ले भी लेवें, तो वे वन में जाकर के भी घर बसाएंगे। और जिनने घर में रहकर के सेठ सुदर्शन जैसी परिपक्वता प्राप्त कर ली है, फिर वो व्यक्ति साधना के पथ में चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, उस सफलता को प्राप्त होता है।
इसलिए आप ये मत कहना कि घर में कुछ नहीं होता। सारी पढ़ाई स्कूल में नहीं होती भाई साहब, होमवर्क घर में ही होता है। स्कूल का वर्क तो आप स्कूल में कर लो, स्कूल में तो सिर्फ तुम्हें उपदेश दिया जाएगा, स्कूल में तुम्हें पाठ पढ़ाया जाएगा। अब पौन घंटा के पीरियड में शिक्षक तुम्हें पढ़ाएगा कि लिखाने बैठा रहेगा? यदि वो पढ़ावे और लिखावे तो इतने बड़े बड़े कोर्स फिर किस तरह से तुम्हारे पूरे हो पाएंगे? यहां तुम पुस्तक के आधार से पढ़ लो, अभ्यास घर पे करो, और वो अभ्यास घर में करता है स्कूल की पढ़ाई के बाद में, तब जाकर के सफल हो पाता है। अन्यथा अकेले लेक्चर सुनकर के कोई डॉक्टर नहीं बनता। इसी तरह यहां पर भी आप अकेले लेक्चर सुनते रहो और होमवर्क कुछ भी ना करो, यही बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है कि हम सुन भी आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप वक्ता के ऊपर। नहीं तो वक्ता क्या दीवालों को सुना था? ये सोच आपका हो सकता है, लेकिन वास्तव में होमवर्क तो आपको स्वयं को करना होगा। कई बार होता है कि बच्चों का होमवर्क बच्चे नहीं कर पाते तो उनके मम्मी पापा कर देते हैं, क्योंकि कल कॉपी भी तो जचवाना है ना। कॉपी तुम भर के नहीं लाओगे तो फिर स्कूल से निकाल दिए जाओगे। ये तो आपके स्कूल में चल सकता है कि आपका होमवर्क आपके सहयोगी कर दें, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं चलेगा कि आपका एकासन, आपका उपवास, आपका प्रायश्चित, आपका विनय और आपके परिवार के लोग कर लें। प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत आपको स्वयं को करना होगा। अन्यथा दूसरों के माध्यम से करोगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में भी आप बढ़ते जाएं, आदर्श पुरुषों के चरण जहां से बड़े हैं वहां से आप अपने चरण बढ़ाते जाएं। लेकिन ये आचरण की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, कोई दूसरे के भरोसे मत रहना। तो इसके आगे अपन देखते हैं कि समितियों को आपने आचरण के रूप में ढाल लिया। अब चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, देख करके चलेंगे। बोलेंगे तो कर्ण प्रिय बोलेंगे, खाएंगे तो भक्ष सेवन करेंगे, अभक्ष सेवन नहीं करेंगे। वस्तु को उठाना रखना करेंगे तो देखभाल के करेंगे।
और दूसरे शरीर के मलमोचन आदि करेंगे तो निर्जन तो स्थान पर करेंगे। ये बात यहां तक तो अपन ने सीख ली, तो बस इतने ही धर्म है क्या? अभी और भी है, इतने से काम नहीं हुआ। ये तो तुम्हारा निजी काम है, लेकिन अब जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ रह करके तुम्हें कैसा आचरण करना है वो 10 धर्म सिखाएगा। समिति में तो ये सीखा कि अच्छी तरह से चलना, चलने लगे, अच्छी तरह से बोलना, बोलने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला यदि कटु बोल रहा है तो उसके लिए हम कटु बोलेंगे। इंदौर में एक छोटा सा बच्चा आया 3-4 साल का, बड़ा निराला था। गालियां भी अच्छी देता था, आंखें भी खूब मटकाता था। हमारे पास आया, पापा लेकर के आए महाराज, बहुत नटखट है, गालियां बहुत देता। मैंने कहा बेटा गालियां छोड़ दो। उसने कहा महाराज हम गालियां नहीं देंगे, लेकिन कोई गाली हमें देगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। कोई गाली देगा तो हम गाली देंगे। हमने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है भाई। तो उसने कहा कि आप हमारी गाली क्यों छुड़वा रहे, आप इनकी क्यों नहीं छुड़वा रहे? आप इनकी छुड़वा दोगे, ये गाली नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। उसका कहना तो अच्छा था कि तुम जो व्यवहार करोगे हमें वो ही व्यवहार करना पड़ेगा। और नीतिकार ये बात को कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित। दुर्जनों के साथ दुर्जनता का व्यवहार करना चाहिए, ये नीतिकार कहते हैं। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं कहता, हमारा धर्म तो कहता है कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। सामने वाला गाली दे रहा है इसलिए हम भी गाली देंगे, ये धर्म नहीं सिखाता, ये नीति सिखलाती है कि षठे साठ्यम समाचरित। दुर्जन को ऐसे ही किया जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, और वे लोग ऐसा आचरण नीति के अनुसार, क्योंकि वे नीति तो पढ़ लेते हैं लेकिन धर्म नहीं पढ़ पाते, धर्म नहीं सीख पाते हैं। और धर्म एक ऐसी वस्तु है कि सबके गले भी नहीं उतरती है। धर्म को गले उतारना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार उसके अज्ञान के हैं, दूसरों को समझा भी नहीं सकते।
अनादि अविद्या अटपटी, सब जग माह भरी, कौन कहे किससे कहे, कुएं में भांग पड़ी। ये अनादि काल का अज्ञान बड़ा अटपटा है भैया, और ये अज्ञान पूरे लोक में भरा। कौन कहे किससे कहे, एक ही अज्ञान का कुआं है, जिस कुएं के पानी को सारी दुनिया ने पिया, और उस कुएं का पानी जो भी पीता है वो मत वाला हो जाता है, अज्ञानी बन जाता है। ये अनादि काल की यह विद्या बड़ी अटपटी है, उस सारे लोक में उसी का साम्राज्य है। अब कौन कहे और किससे कहे, क्योंकि आपसे यदि कहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि पहले सामने वाले को गाली त्याग कराओ। गाली आवत एक जावत होत अनेक। सामने वाला एक गाली का प्रयोग करता है तो दूसरा प्रतिद्वंदी कहता है क्या हम कम है दोस्त, तुम शेर हो तो हम सवा शेर है। ये नीति हो सकती है लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो हमें वो सीख देता है, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे। कही हे अयानो, वस्तु छीने, बांधे, मारे, बहुविध करे। ये धर्म कहता है। वो धर्म हमारे लिए ये सिखा रहा है कि गाली सुन, मन में खेद ना हो भाई, क्योंकि वो गाली जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, हमारे आत्म द्रव्य की ना कोई गुण है ना पर्याय है। जब वो आत्म द्रव्य की कोई गुण पर्याय नहीं है और उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय गाली को तुमने अपना मान लिया, तो उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय को अपना मानना ही तो बहिरात्मा है, और जो बहिरात्मा है वही तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दर्शन के लक्षण कहां प्रकट हुए? आपने हमसे ये कह दिया, आपने ले लिया। सामने वाला जो कह रहा है वो आप हो। सामने वाले ने अपने मुख से कहा ढोर हो, तुम लड़वे तैयार हो गए। उससे पूछो तो भाई साहब कि हमें आप ढोर कह रहे हो, हमारे सींग और पूंछ कहां लगे हैं, तुम्हें कौन से चश्मा से दिखाई दे रहे हैं, एक बार हमारी पूंछ हिला के तो दिखा दो। तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूंगा कि वास्तव में ढोर हूं। आज तक तो दुनिया मुझे आदमी कहती रही, आज तुमने मुझे ढोर बना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं तो आदमी हूं, और यदि तुम्हें सींग पूंछ दिखाई दे रहे हैं तो मैं सींग को तोड़ के रहूंगा और पूंछ को निकाल कर रहूंगा।
लेकिन उसने ढोर कहा और हम दौड़ने लगते हैं सींग मारने के लिए। हम ढोर है ना, यही तो अज्ञानता है। ये मन में विकल्प आया क्यों तुम्हारे? वो उसका मुख है, वो अपने मुख का प्रयोग जैसे चाहे वैसे कर सकता है। दूसरे के मुख पे ताला डालने का तुम्हें क्या अधिकार है? लेकिन आप हमेशा दूसरों के मुख को बंद करने की कोशिश करते हो और आप अपने मुख को पूरा खुला रखते हो। क्यों? आपने धारणा बना ली कि मैं जो कहूं वो सब पुण्य और तुम जो कहो सो पाप। तुम धर्म की बात भी कहोगे तो भी पाप, और मैं पाप की बात कहूंगा तो भी पुण्य है, क्योंकि मैं धर्म का अधिकारी हूं। मैं 100 खून करूं तो भी माफ है, और तुम एक बार छींक दो तो तुम्हें पेशी पे जाना पड़ेगा। छींक आई कैसे यहां पर? ये दुनिया बड़ी विचित्र है वैसा। इसलिए आप धर्म के पथ पर चलिए। नीति है, नीति चलना सिखाती है, लेकिन आपके लिए धर्म चलना नहीं, आत्मा में धारण करने को सिखाता है। धरती इति धर्मा कुतः संसार दुखतः शत्वान यो धरत्युत्त में सुखी। संसार के दुखों से निकाल करके जो उत्तम सुख में रख देता है, उसका नाम सुख है, उसका नाम धर्म है, और तो कोई दूसरी वस्तु है नहीं। पुनाति आत्मानमिति धर्मा पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है, वो धर्म है। आप आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं कि आप दुनिया के लिए उपदेश सिखाना चाहते? क्या करना चाहते हैं? आप दुनिया की ओर तो भागते हैं, लेकिन आप अपने आप की ओर नहीं भागते। आप अपनी ओर भागने की कोशिश करें। आप अपनी ओर दृष्टिपात करें। दुनिया को जो समझ में आ रहा वो करने दो, लेकिन आपके लिए तो अपना करना है। धर्म वो वस्तु है कि हम सबके बीच में रहें, लेकिन सबके बीच में हमें कैसे रहना है ये 10 धर्म सिखाता है। समितियों ने चलना और बोलना सिखला दिया। समितियों ने तुम्हें पैर जमाने की कला सिखा दी। समितियों ने आपके लिए सामने वाले के हृदय में एक सुंदर वसन वर्गणा भेजना सिखा दी। अब धर्म क्या सिखाएगा? धर्म वो सिखाएगा कि सबके बीच में रहते हुए आप अपने से न छूट जाए। इसलिए गुण को गुण कहे। आप चूंकि गुणी हैं, आप गुण संपन्न हैं, लेकिन सामने वाला कह रहा है ये तो महाज्ञानी है। यदि आपके अंदर गुण प्रकट हुआ है तो सामने वाले के कहने से आप अज्ञानी नहीं हो सकता। और यदि आपने सिर्फ ज्ञान का एक
ऊपर से कोट पहन रखा, वो वास्तव में अंदर से तो अज्ञानी ही रहता है। ज्ञानी कभी अपने आप से नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन उस ज्ञानी के निकट उन गुणों को ग्रहण करने के लिए लोग लालायत रहते हैं। सामने वाला आपके लिए यदि कहता है कि आप अज्ञानी हैं, कोई बात नहीं, वैसे आपकी दृष्टि में अज्ञानी हूं तो मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो उस ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहा हूं। कि केवल ज्ञान के आगे तो सारे ज्ञान अज्ञान है भाई साहब। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक तो सारी दुनिया अज्ञानी है। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं? वो जिस दिन ज्ञानी बनूंगा उस दिन तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। जिस दिन मेरा ज्ञान गुण प्रकट होगा, अच्छाई ज्ञान प्रकट होगा, उस दिन तुम्हारे लिए नहीं, इंद्र का भी आसन कांपेगा और वो इंद्र भी आकर के यहां केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करेगा। फिर तुम्हारे यहां के बने हुए इन पाठों पे नहीं बैठेंगे। फिर तो बे ऊपर समोसरण की रचना होकर के गंध कुटी में ही अंतरिक्ष विराजमान होंगे। वो ज्ञान का फल है और वो ज्ञान उस समय होता है। इसलिए तुम पढ़े लिखे हो और उसके बाद भी कोई ज्ञानी कहे तो गाली सुन मन खेत न आनो, कोई बात नहीं, तुमने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे पास देखो ये डिग्री है। तो तुम कागज की डिग्री से ज्ञानी बनना चाह रहे क्या? देखो ना, हम परीक्षा देके आए हैं। वो परीक्षा देने वाला ज्ञान तो परीक्षा हाल तक रहता है। परीक्षा हाल के बाहर आने के बाद तो फिर उससे एक समीकरण का सवाल भी नहीं बनता, वहीं भूल के आ जाता है। ये वो काम करना है कि मन में भी विकल्प न आए। कोई सामने वाला तुम्हारी घड़ी छीन ले वह, तो कहना चलो इतना आडंबर कम हुआ। उसने तुम्हारे हाथ की घड़ी छीनी तो आप ये मत करना कि उसके हाथ को ही हम अलग कर देंगे। धर्म ये सिखाता है। कोशिश करो, जो आप पढ़ तो लेते हो, अभी 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं, बहुत अच्छे उच्च स्वरों में माइक लगा लगा करके। अब दूसरों के सुनाओगे कि आप लोग सुनोगे। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अच्छी ताल ठोक करके और हारमोनिया और संगीत के साथ में खूब जोर जोर से बोलेंगे। कौन कौन सुना रहे? ये उच्च स्वर कौन के लिए है? तम क्षमा गहोरे भाई, तुम्हारे लिए कि हमारे लिए? तो कहा ने पढ़े फिर? क्या कहा कह रहे ने पढ़ो? यही तो बात है, छल ग्रहण कर लेते लोग बात। आप मना कर रहे हो, मना कहाँ कर रहे हैं?
हम तो ये पूछ रहे हैं कि उत्तम क्षमा गहो रे भाई जी, आजू बाजू में बैठने वालों को सुना रहे कि भगवान को सुना रहे कि यहां से आप गाके वहां बाहर के लोगों को, दुकानदारों को सुना रहे। कौन के लाने कर रहे हैं उपदेश, कौन को दे रहे? संबोधन कर रहे हैं ना, क्षमा गहो रे, अरे भैया क्षमा गहो हो। ये सब शब्दों के बादशाह हैं, बातों के बादशाह हैं, आचरण के बादशाह नहीं है। कोई एक उंगली उठा के देख लेवे तो हम बता देंगे आपको कि कितनी क्षमा हमारे पास है। थोड़ी मंदिर में एक बार गड़बड़ी तो कर दो, यहां को कलश वहां रख दो, ताल ठोक के खड़े होते। तुमने एक कलश खिसकाया कैसे, ताकत हुई कैसे तुम्हारे अंदर, ये तो मैंने रखा था। ये अभी देख के आया बाकल में एक महानुभाव, सामने वाले अभिषेक कर्ता ने एक कलश उठा के यदि यहां रख दिया, धक्का मार के उसको बाहर कर देंगे। तेरी इतनी औकात, मैंने रखा तो तूने हटा दी। अभिषेक करना है तो जहां रखा है वहीं उठाओ और अभिषेक करके वहीं रखो। इतना बड़ा साम्राज्य आपका फैला है कसाय का, इतना कर दिया तो तुम उसके ऊपर बिल्कुल दनादन गोलियां चला देते हो। वहां के सारे लोग हाथ जोड़े खड़े रहे, भैया ये नहीं को सब करन दो, अपन तो हाथ लगा लो, कलश तनक खिसक गई, एक अंगुल तो फेर वही कौन लटके। इसलिए लोग डरने भी लगते हैं, इसलिए कोई कभी नहीं लिखा है मंदिर मस्जिद बैर कराते, ऐसा लिखा ना कहीं, पढ़े तो हो आप लोग। लेकिन उसके बाद में नाला तो वहीं से बहता है। पंचों की बातें तो सिर माथे कर लेते हैं, लेकिन नाला नहीं हटेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो धर्म हमें उस वस्तु को सिखाता है कि आप सबके बीच में रहते हुए, गाली सुनते हुए, इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते 50 वर्ष हो गए। अब वो 50 बरस की पढ़ाई अब उसको परीक्षा में ढलना चाहिए, अब वो आचरण में ढलना चाहिए। गाली सुन मन खेद न आनो बहुत पढ़ा, अब आचरण में लाओ कि वो शब्द हृदय से निकल जाए। अब वो आचरण में लाओ। वस्तु छीने बांध देवे, मार देवे, और इतने ही नहीं, आगे क्या लिखा, बहुविध करे। उसी से जुड़ा है देखो, वस्तु छीने बांध मार बहुविध करे। बांध के कोड़ा भी मारे, तो आगे क्या लिखा, बैर जो ना तहां धरे। ये धर्म है।
ये अनुभव कभी इतनी बड़ी 50 वर्ष की उम्र में किया कि नहीं किया? अभी कुछ नहीं किया। कोशिश करना कि वो अपने अंदर भाव पैदा हो जाए। और दूसरी चीजें आप लोग एक बार देख करके गुनगुनाने लगते हो। आप कोई फिल्म देख करके निकलते हो बाहर, तो ऐसा रंग चढ़ता है कि वो फिल्म के गाना आप गुनगुनाते घर पे चले जाते हो। लेकिन घंटा 2 घंटा पूजा करते हो, उसके बाद भी आप कुछ नहीं गुनगुनाते हो और भुन भुनाते घर चले जाते हो। मंदिर में तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं देखता हूं। वो धर्म की परिभाषा सीखो। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सावाणी मस्तक जपो सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती माँ तो हे जपू दिन रैन। जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।